गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग गाइस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। सो गाइस, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सेवन ऑफ कप्स, द फूल। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऑलराइट, सो सेवन ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है जो कि हमें ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। ये मुझे दिखता है। वो कहते हैं ना कि दिन में सपने देखना, वो इनका चालू रहता है हमेशा। इनको कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इनको चैन नहीं पड़ता। एक होती है ना एनर्जी की, इंसान शांत मन का है, लेकिन ये शांत मन के नहीं दिखते हैं। इनका ये है कि कुछ ना कुछ लगे रहना है, कुछ ना कुछ खुराफाती सा दिमाग में चलता रहता है। और कोई ना कोई इनको चाहिए बात करने वाला, जिसके साथ ये मस्ती मजाक करते रहे। पूरा टाइम ठीक है अपनी लाइफ का, लेकिन इनको थोड़ा टाइम पूरे दिन में से ऐसा चाहिए जहाँ पर ये किसी के साथ हंसी मजाक कर सके या फिर किसी के साथ अच्छा खासा एक टाइम बिता सके, जहाँ पर ये जो है चिल वाला टाइम, ठीक है। तो कोई ना कोई इनको चाहिए होता है बात करने वाला, जिससे अच्छी तरीके से बात होती हो, कम्युनिकेशन जो है बैठती हो और अच्छे से। क्या होता है कि कभी कभी ना हम किसी से बात करते हैं लेकिन सामने वाले का अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, तो बात करने का ही मन नहीं करता। तो ये ऐसे ढूंढते रहते हैं, ये मुझे दिखता है कि कोई ना कोई चाहिए। अभी अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो मैं यहाँ ये बोलूँगी कि ये वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। कि कोई ना कोई मिल जाए बात करने वाला तो बात हो जाएगी, थोड़ा सा पूरा दिन की जो है वो चिल हो जाएगा। सो वो चीज़ दिखती है। मीन्स कुछ ना कुछ खुराफाती दिमाग में चलते रहना, कुछ ना कुछ खुराफाती करते रहना, वो वाली एनर्जी है इनकी। द चैरियट, ये बहुत ज़्यादा सोचते भी है गाइस। जो इस रिश्ते में डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, उनके बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको जो है एक एनर्जी मुझे ये मिली है कि ये इंसान ना आपसे जो फीलिंग्स रखता है ना, उसके लिए थोड़ा सा इमोशनल है। बाकी ये किसी से भी बात करे, कितने भी बात करे, मुझे उसके लिए सीरियस या इमोशनल एनर्जी नहीं दिखती। मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपके साथ सीरियस है, बाकी इनको आज़ादी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। मतलब कि यहाँ पर ये है कि इनको ना किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, ये टेंशन नहीं लेते, लेकिन आपके साथ जो रिश्ता है उसकी टेंशन ये लेते हैं, उसके बारे में ये सीरियसली सोचते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीरियस है कनेक्शन के लिए, बट सीरियसली सोचते हैं, ओके। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं कि अरे यार कुछ नहीं, ऐसे कर देते हैं। लेकिन इनका ये है कि आपकी जब बारी आती है, जब आपके बारे में सोचते हैं, तो इनसे वो चलता नहीं करा जाता चीज़ों को। इनको ना वहाँ पर अटक जाते हैं, फिर ये बहुत डीप जाते हैं सोचने में। इनको खुद को नहीं पता होगा कि मैं इतना क्यों
इस कनेक्शन के बारे में सोचता हूँ, जबकि मुझे और चीज़ें इतने इफ़ेक्ट नहीं करती है। सो यहाँ पर ना आपके पार्टनर ये भी समझने की कोशिश करते हैं जब भी आपका थॉट आता है कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ, और इनको पता है, ये जानते हैं कि मैं इस जगह पर गलत हूँ। एक रिलेशन पे रहते हुए मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, इस चीज़ को ये जानते हैं। लेकिन क्या है कि एक आदत बनी हुई है इनकी, एक हैबिट पड़ी हुई है जो कि छूटने का नाम नहीं लेती, क्योंकि आदत क्या करती है, खींच करके इंसान को लेके जाती है। जैसे कि एक इंसान ड्रिंक करता है, उसको पता है कि बहुत नुकसान करती है, लेकिन क्या है, आदत है, एडिक्शन है, जाता है वो उस तरफ, उसको पता है गलत है, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। तो सेम वैसी ही चीज़ है कि इनकी आदत पड़ गई है कि हर किसी से मजाक करो, हर किसी से फ्लर्ट करो। अब ये जो है बेशक वहाँ पर सीरियस नहीं है, बेशक ये वहाँ पर कोई ऐसी अटैचमेंट नहीं करे, बट इनको आदत है उस चीज़ की कि ये सभी से इसी तरीके से रहें, आज़ाद रहें। सो बंधना नहीं चाहते हैं ये मुझे दिखता है। एट ऑफ वॉन्ड्स, आपसे बातें करना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये इस कनेक्शन में कुछ चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही तो उनको बदलना चाहते हैं। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो भी ये कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ज़िद पर है, ठीक है। अगर आप दोनों की बात भी हो रही है तो शायद ये ज़िद बहुत करती है। बट यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, आपकी बातें उनको बहुत याद आती है, और ये आपसे अगर अभी दूर है तो ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का भी कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रैक्टिकली ये सोचते हैं, ज़्यादा इमोशनली चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। फिर मैं बोलूँ कि ज़्यादा चीज़ों को इमोशनली नहीं लेते हैं। मनी माइंडेड भी है, मतलब कि इनका पता है नेचर मिक्स सा, मतलब पर्सनालिटी अलग अलग तरीके की निकल के आती है सिचुएशन के हिसाब से। जब ये अपने काम पर फोकस करते हैं तो इनसे ज़्यादा सीरियस बंदा कोई नहीं होगा। जब इनको चिल करने का मूड होगा तो इनसे ज़्यादा मजाकिया बंदा कोई नहीं होगा। अगर और कभी कभी अगर इनका मूड बहुत अच्छा हो तो इनसे ज़्यादा रोमांटिक कोई नहीं होगा। मतलब कि इनकी अलग अलग एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगी, हो सकता है आपने देखी भी हो। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एक कनेक्ट हो पाओ रीडिंग के साथ कि हाँ ये हमारी एनर्जीज़ हैं। सो यहाँ पर क्या है कि आपके पार्टनर की अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, या मैं बोलूँ कि ये जैसी सिचुएशन मिलती है या जैसा माहौल मिलता है उसमें वैसे ही ढल जाते हैं। ये इनकी एक खासियत है। लेकिन ये चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं, इमोशनली नहीं सोचते हैं। दूसरी चीज़, जो आपके साथ इनका कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, उसके लिए भी ये प्रैक्टिकली ही सोचते हैं, ठीक है। ज़्यादा इमोशनल होकर के नहीं सोचते। हो सकता है आप इमोशनल पर्सन हो, आप बहुत इमोशनली चीज़ों से डील करते हो, लेकिन ये उतना इमोशनली चीज़ों से डील नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि ये जो है इस कनेक्शन में सक्सेस भी चाहते हैं, क्योंकि ये सक्सेस को भी बताता है ये कार्ड। तो ये कनेक्शन को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, या फिर ये नहीं चाहते कि कि इस कनेक्शन में चीज़ें ख़राब हो, क्योंकि इनको आपके साथ रहना है, ठीक है। ये दिखता है क्यों, क्योंकि इनको पता है कि ये इनकी गलती है और कहाँ है, कैसे, वो ये अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बावजूद भी आप इनके साथ हो, तो इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाला पार्टनर इनको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, आपसे बात करना अच्छा लगता है, जहाँ पर हमारी बातचीत बैठती है, मतलब कि हमारे विचार मिल रहे हैं। ज़्यादा भी नहीं तो कुछ पॉइंट्स पे तो हमारे विचार मिल रहे हैं, इसीलिए हम लोग बात करते हैं। इसीलिए जो है एक एनर्जी वाइब्स जो है मैच होती है, और इसीलिए हमारा बात करने का मन भी करता है। सो यहाँ पर वही है कि इनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है और ये सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, बट ये बहुत प्रैक्टिकली ही चल रहे हैं, इमोशनली नहीं चल रहे हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, ये इनके इमोशंस तब निकलते जब ये सोचते ना कि फ्यूचर में क्या होगा। जब ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तब इनके इमोशंस निकलते। क्यों? क्योंकि इनको इस कनेक्शन में ये लॉस नहीं चाहिए, इनको विक्ट्री चाहिए। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि विक्ट्री का कार्ड है। और ये जो है जब भी इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो इनको कहीं ना कहीं इस तरीके की तकलीफ़ होती है। और ये जब तकलीफ़ होती है, मतलब कि आप ये मान सकते हो कि ये इंसान जब भी फ्यूचर की सोचता है तो उसको टेंशन होती है। ये इस तरीके का कभी नहीं चाहता,
ठीक है, इनको पता है कि आप इनके लिए इमोशनल सपोर्ट हो। बेशक प्रैक्टिकल है, लेकिन एक इमोशनल एनर्जी ऐसी है गाइस जो कि हम सबके अंदर है। ठीक है, बेशक हम हर चीज़ से प्रैक्टिकली डील करें, बट इमोशंस भी हमारे अंदर होते ही होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि इनके इमोशंस बाहर तब आते हैं जब ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। अभी तो प्रेजेंट का ये देख लेंगे जैसे भी है, अभी तो ये देख लेंगे कि चलो मनमुटाव चल रहे तो 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएंगे, चलो थोड़ा लेट भी तो ख़त्म कर लेंगे। लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, ये डिफरेंसेस हैं, अगर इनके चलते आगे जा कर के जो है एक लॉस से गुजरना पड़ जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि ये विक्ट्री चाहते हैं। यहाँ पर ये दिखता है कि ये बंदा फ्यूचर को सोच करके डरता है। प्रेजेंट को तो इसका ये कि मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा जैसे भी जो भी होगा, लेकिन फ्यूचर की जब भी सोचता है तब इसको डर लगता है। तो यहाँ पर ना एक चीज़ दिखती है कि ये जो है इस कनेक्शन में ग्रो तो करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको बीच में छोड़ दें। ठीक है, लेकिन इनकी जो आदतें पड़ी हुई हैं पहले से, उनकी वजह से मनमुटाव हो जाते हैं और ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये मेरी इन आदतों की वजह से हो रहा है। बट क्या है कि इंसान कोशिश तो करता है लेकिन नहीं हो पाता। कभी कभी एक आदत पड़ी होती है ना किसी को किसी चीज़ की, तो कोशिश तो करता है लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है। अब इनको जो है ऐसा लगता है कि जैसा भी है जो भी है सही है। ठीक है, इनको ये लगता है, ये एक फ्लो में जाना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा टेंशन किसी चीज़ की लेना नहीं चाहते हैं और आपके साथ रहना भी है। इनका ये है कि मुझे मेरी आदतें भी नहीं छोड़नी और मुझे उसके साथ रहना भी है। 4 ऑफ कप्स, ये आना चाहते हैं। हो सकता है आपका सेपरेशन चल रहा है तो ये खुद से वापस भी आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं अगर आप इनसे नाराज़ हो तो। लेकिन इनको एक डर है, वो है रिजेक्शन का डर कि कहीं आप इग्नोर ना कर दो, पता नहीं आप कितने नाराज़ होगे। तो ये भी सोचते रहते हैं कि पता नहीं आप कितने नाराज़ हो, कितने गुस्से में हो, क्या आप रिएक्शन दोगे, क्या नहीं रिएक्शन दोगे। तो ये एक्शन तो आपकी तरफ लेना चाहते हैं, ये आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन अगर डिले हो रहा है तो इस ही थॉट की वजह से हो रहा है कि कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए, पता नहीं आपका किस तरीके का मूड होगा। नाइट ऑफ वन, सी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, पैशनेट भी है और आपकी तरफ आना भी चाहती है। एक्शन ये लेना चाहते हैं क्योंकि एक्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है। सो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये थॉट की वजह से डिले हो रहा है कि पता नहीं वो उसको क्या फील हो रहा होगा और वो रिजेक्ट ना कर दे। और ये आएंगे ना गाइस तो सडनली आएंगे, अचानक से आएंगे। ठीक है, ये एनर्जी भी है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, जो इनके दिल में चल रहा होता है ना उसको नहीं बताते क्लियरली। लाइक यू नो, जैसे मान लो कि आपको उनकी आवाज़ अच्छी लगती है तो आप क्लियरली बोलोगे कि भाई तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और ये मेरे ऊपर इफ़ेक्ट डालती है, तुम्हारी आवाज़ जो उसका असर होता है मेरे ऊपर और लाइक अच्छी लगती है, दिल को छूती है। ठीक है, तो ये हो गया एक फीलिंग बताना, तो सामने वाले को सुन के भी अच्छा लगता है। बट इनका क्या है कि ऐसा कुछ अगर इनको लग रहा होता है ना कि कुछ अच्छा लग रहा है या कुछ ऐसी चीज़ है आपकी या ऐसी आदत है जो कि इनके दिल को छू रही होती है, कि खुल के नहीं बताते हैं उस चीज़ को छुपाने की कोशिश करते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ खोल के रख दिया ना तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा रिलेशनशिप में। तो मुझे ये लगता है कि ये वापस तो आएंगे, लेकिन जैसे इनका पहले बिहेवियर था ना कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे या फिर ज़्यादा फीलिंग को नहीं बताते थे, ये अभी भी वैसे ही करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आएंगे, ऐसा लगेगा यार ये तो क्या एहसान सा करता आया है मेरे ऊपर, लाइक ऐसा कुछ आते ना कि चलो सेपरेशन चल गया तो आया, थोड़ा इमोशनल हुआ, अपनी फीलिंग बताई कि मैं नहीं रह पा रहा था एंड ऑल। ये वैसा मुझे नहीं दिखता। ये आएंगे लेकिन ये जो है नॉर्मली हाल चाल, ये सारी चीज़ें, ये नहीं कि फीलिंग को अपनी को बताएं कि मैं कैसा फील कर रहा था। आप सोचोगे कि कुछ रोमांटिक बोले, इतने टाइम बाद बात हुई है, लेकिन वो चीज़ें नहीं बोलेंगे जहाँ तक मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। 4 ऑफ सॉर्ट्स, क्रेव करते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन इस चीज़ को भी छुपाते हैं, इसको शो नहीं होने देते, बाहर नहीं आने देते कि आपके लिए इतना क्रेव करते हैं या आपके बारे में इतना सोचते हैं या फिर आपके साथ इनको आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें छुपाते हैं। इनकी आदत है ये चीज़ छुपाने की कि मुझे कुछ भी खुल के नहीं बताना। शायद इसके पीछे इनकी कुछ सोच रही होगी,
या इनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखाई और फिर उनका पास्ट अच्छा नहीं रहा, तो ये इन्होंने क्या किया कि ये समझ लिया कि ज़्यादा नहीं करना, हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं शो करनी है, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही करो ताकि बस बात बनी रहे। सो इनको ना किसी बात का डर लगता है। मुझे लगता है इनका पास्ट एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। पेज ऑफ कप्स, ये मिलना चाहते हैं आपसे, ये भी नज़र आता है। फिर एस ऑफ पेंटिकल्स, ये ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ इमोशनली अटैच है बंदा, या ये जो बंदा या बंदी है ये है प्रैक्टिकल, लेकिन आपके साथ इसको एक इमोशनल अटैचमेंट है, बाकी किसी के साथ नहीं है। बाकी तो चिल है, इसके लिए चिल करना है। और इनको मिल भी ऐसे लोग जाते हैं जो कि सामने वाला भी सिर्फ चिल करने के मूड से ही आता है, उसको ऐसा नहीं है कि उसको सीरियस होना है या उसको ये हर्ट करे, नहीं, वो भी सामने वाला भी चिल करने के मूड से ही आता है। सो यहाँ पर अगर मुझे कोई इमोशंस दिखते हैं तो वो मुझे आपके लिए नज़र आते हैं। ये कुछ वैसी पर्सनालिटी है कि तुम तो मेरी राधा हो, बाकी सब तो गोपियाँ है, वैसे कह करके ये करने वाले हैं। लाइक इनका क्या है कि इनको ऐसे ही रहना है, आज़ाद रहना है, और इनको ऐसा लगता है, इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा है। खुद तो उस पर खड़े नहीं उतरते, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि आप अंडरस्टैंड करोगे इनको, आप समझोगे कि हाँ प्यार तो मुझसे ही करता है, लेकिन उसकी आदत है कि ये ऐसे करता है। सो ये चीज़ें सुधारने की बेशक ज़रूरत है। अगर इस कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनकी आदतें अच्छी है, आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, नहीं, ये आदत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आदत इनको जो है इसको सुधार लाना चाहिए, लेकिन अभी उस बारे में कुछ नहीं सोच रहे कि मैं सुधार लेकर के आऊँ, ठीक है। इनको ये पता है कि हाँ इसकी वजह से गड़बड़ हुई और कैसे संभालना है इसका आइडिया है इनके पास। इनको पता है कि अगर ये जाएंगे ना तो आप नहीं रह पाओगे, लेकिन जो लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में हुआ उसके बाद में इनको एक डर ज़रूर आया है कि शायद इस बारी वो नहीं मानेगी, या फिर इस बारी उसको मनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये एनर्जी इस बारी आई है कि हाँ उनको थोड़ा सा ना टफ लग रहा है कि यार अब बात हो पाना थोड़ा मुश्किल है, अब फिर से चीज़ें ठीक हो पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है। तो एक डर जो मन में पहले कभी नहीं था ना, वो डर मुझे दिखता है अब इनके मन में। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। स्ट्रॉन्ग नंबर्स की बात करूँ, नंबर 7, और यहाँ पर है नंबर 4 एंड नंबर 7 मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। सो एक चीज़ दिखती है गाइज यहाँ पर, और मैं मंथ भी आपको बता देती हूँ। मंथ है यहाँ पर जुलाई का मंथ, और यहाँ पर मुझे दिखता है अप्रैल का मंथ। ओके, एक चीज़ और दिखती है मुझे यहाँ पर, जैसे कि आपके पार्टनर को ना कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर कि सब कुछ मेरे हाथ में है, जैसे मैं चलाऊंगा वैसे चल जाएगा, इस तरीके का एक कॉन्फिडेंस दिखता है। या फिर मैं बोलूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस है, या ये मैं बोलूँ कि इनका ईगो है, जो कि इनको ऐसा लगता है कि जब मैं चाहूँगा तब चीज़ें ठीक कर लूँगा, जब मैं चाहूँगा जैसा चाहूँगा वैसा हो जाएगा। जैसे कि अभी बात नहीं हो रही तो इनका ये है कि जब मैं चाहूँगा तब बात हो जाएगी। हो सकता है कि इन्होंने पहले भी ये सारी चीज़ें की है, सो इनको पता है कि किस तरीके से मुझे आगे सिचुएशन को डील करना है, जिससे कि मेरी ही जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होगा। तो एक ओवर कॉन्फिडेंस या फिर ईगो मुझे यहाँ पर दिखता है इस तरीके का कि मैं तो चुटकियाँ बजाते ही सब कुछ ठीक कर दूंगा, जब मुझे चाहिए होगा ना तब मैं उस चीज़ को पालूंगा या उस चीज़ को हासिल कर लूँगा। लाइक एक ओवर कॉन्फिडेंस, इनको ऐसा लगता है कि आप तो इनके इंतज़ार में ही बैठे होगे, और लाइक ये ओवर कॉन्फिडेंस अभी भी कहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा डर है उसके साथ। पहले क्या था, पहले ये ओवर कॉन्फिडेंस होता था लेकिन कोई डर नहीं होता था, लेकिन अब, और वो डर क्यों नहीं होता था, क्योंकि आप लगे रहते थे कॉल, मैसेज, फ्रेंड के थ्रू एंड ऑल। लेकिन अब क्या है कि अगर आपने बंद किया ना इनको कॉल मैसेज करना, या फिर इन तक आपकी एनर्जी ना पहुँचे कि आप बात करने की कोशिश कर रहे हो ऐसा कुछ करके, तो इनको क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस तो है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा डर भी है रिजेक्शन का, कि यार इस बारी उसका कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं आ रहा। सो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, शायद वो अब जो है चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है।
अब ये एक डर आया है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ज़्यादा किसी के पीछे मत भागो, उतना ही चलो जितना की ज़रूरत है। ज़्यादा पीछे भागने से क्या होता है कि इंसान फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, लेकिन हम जब ज़्यादा पीछे ना भागेंगे ना उसके, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर इस तरीके से दाल नहीं गलेगी, इस तरीके से चीज़ें नहीं चलेंगी। तो यहाँ पर वही है कि अगर आप थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होते हो ना, तो शायद ये अपनी इन आदतों को भी चेंज कर ले, जिन आदतों की वजह से बार बार इस कनेक्शन को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ना अपने इमोशंस को रोकना पड़ेगा। क्योंकि ये इंसान प्रैक्टिकली चल रहा है लेकिन आप इमोशनली चल रहे हो। अब यहाँ पर बैलेंस नहीं है। अगर वो भी इमोशनली चलता और आप भी इमोशनली, तो ये कनेक्शन बहुत ही प्यारा होता। बट क्या है कि वो प्रैक्टिकल है, आप इमोशनल हो। अगर आप एक बैलेंस चाहते हो ना इस कनेक्शन में, तो आपको भी प्रैक्टिकली ही चलना पड़ेगा, ठीक है। सो ज़्यादा इमोशंस में बहोगे तो यहाँ पर वही है कि इमोशंस के साथ फिर खेला जाएगा। इमोशंस को फिर क्या है कि इंसान कैसे भी घुमा सकता है। इमोशनल इंसान का यही एक कमी है कि उसको कैसे भी घुमाया जा सकता है और वो बेचारा इमोशनल हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ भाई ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर यही है कि प्रैक्टिकली चलोगे ना तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा इस कनेक्शन के लिए। और जितना इमोशनल रहोगे उतना ज़्यादा ये कनेक्शन जो है वीक होता जाएगा। क्योंकि सामने वाला प्रैक्टिकल है, इसलिए क्योंकि आपकी क्या होती है कि एनर्जीज बैलेंस नहीं हो रही, तो फिर कनेक्शन कैसे बैलेंस होगा। सो एनर्जीज बैलेंस करनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एनर्जीज का बैलेंस में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए मैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज लूँगी। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देंगे, लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर भी वही चीज़ कही जा रही है। देखो यहाँ पर भी टेम्परेंस बैलेंस के बारे में बताता है। और यहाँ पे क्या है, एक हाथ में वॉन्ड है और एक हाथ में फ्लावर है। अपनी वॉन्ड जो है लॉजिकल सोच को बताता है, फ्लावर इमोशनल, क्योंकि वो हम उसको प्यार से, इमोशन से जोड़ सकते हैं, सॉफ्टनेस से जोड़ सकते हैं। जहाँ पर एक वॉन्ड जितना सख्त होता है वहाँ पर फ्लावर उतना ही सॉफ्ट होता है। तो यही दो चीज़ों में आपको बैलेंस करना है। सख्त आपका प्रैक्टिकल माइंड एंड सॉफ्टनेस, या ये आपकी जो है इमोशनल एनर्जीज। सो यहाँ पर क्या है कि आपको अपनी इन दो चीज़ों को बैलेंस करना है। मतलब आपको ना यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको एकदम रिएक्ट करना है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कैसे रिएक्ट करती है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है ना, वो सुनती सबकी है लेकिन करती वही है जो इसका मन करता है करने को, ठीक है। सो यहाँ पर ये है कि सुनो सबकी लेकिन करो वही जो आपका मन करता है। और कैसे करती है? जो भी चीज़ उसके सामने है पहले उसके लिए इमोशनली सोचेगी, देन उसके लिए प्रैक्टिकली सोचेगी। अब इमोशनली सोचने में क्या होता है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचने में क्या है कि किस चीज़ में मेरा नुकसान है, किस चीज़ में मेरा फ़ायदा है। अब कोई भी सिचुएशन है ये उसको दोनों पहलुओं से देखती है। जब इसको परफेक्ट लगता है चारों तरफ से, देन ये उसको उस काम को करती है। तो उससे क्या होता है कि इसका हर काम सही जाता है, ठीक है। और इसका ये होता है कि जैसे कि होता है ना कि मम्मी पापा कहते हैं ये करो, लेकिन आपने क्या करा कि उनकी सुन तो ली। अब मैंने कह दिया तो आपने उनकी सुन तो ली, लेकिन किया वो जो आपका मन करता है, लेकिन आपने डिसीज़न गलत ले लिया। बट और फिर क्या बोलेंगे वो कि देखो तुमने मेरी नहीं सुनी। अब देखो कोई आपको बोल रहा है कुछ, तो आप उस चीज़ को सुनो, लेकिन आपका जो मन कर रहा है ना उस चीज़ को दो तरीके से देख लो, प्रैक्टिकली और इमोशनली। जब आप ये दोनों को बैलेंस करके देखोगे, एक संतुलन बना करके देखोगे, तो आप सही डिसीज़न लोगे। और उसके बाद में कोई आपको ये नहीं कह सकता कि तुमने मेरी नहीं सुनी, मेरा सुन लेता तो ये हो जाता, वैसे हो जाता, ऐसे हो जाता। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है एनर्जीज़ का सही डिसीज़न के लिए। जब भी कोई लाइफ में डिसीज़न लो तो इसके साथ ज़रूर सोचना, आपको जो है सही डिसीज़न लेने में बहुत मदद करेगा। ओके, सो जब भी ज़रूरत पड़े डिसीज़न लेने की तो इस चीज़ को ज़रूर से एक बारी ट्राई करना। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।